नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार के बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया है ना, जिससे सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार हो गया। और साथ ही अब नीतीश सरकार में बड़ी टूट हो सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी और जदयू नेता ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देख लीजिए बिहार सरकार के मंत्री के करतूत। विधानसभा के इतिहास का यह सबसे काला दिन है। मंत्री ने भरे सदन में विधानसभा अध्यक्ष को ही डांट दिया। सरकार के मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की ऐसी बेइज्जती कर दी कि उन्हें अब उठ करके जाना पड़ा। आप पहले ये वीडियो देखिए। और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो आया अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। आरजेडी का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को महोदय, हुजूर आदि से संबोधित करते हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री ए करके संबोधित करते हैं और कहते हैं कि व्याकुल मत होइए, ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी के मंत्री द्वारा ऐसी करतूत किए जाने पर बिहार व देश लज्जित हो गया। और अब देखिए, खुद बिहार सरकार के ही अंग जीतन राम मांझी बोले कि मंत्री सम्राट चौधरी ने जो किया है वो मर्यादा के अनुकूल है और अशोभनीय कार्य है। तो इस पर रितु जायसवाल का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर कब तक आप सुशासन की पट्टी आंखों में बांध के बैठे रहोगे। और आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाजपाइयों की यही मानसिकता है। ये मनुवादी अपने सामने किसी की भी कोई औकात नहीं समझते हैं और अपनी मनमानियां डंडे की नोक पर चलाना चाहते हैं। सदन में अध्यक्ष की बेइज्जती सिर्फ बिहार की नहीं, पूरा देश शर्मसार है। और क्या सबूत चाहिए एनडीए की महाजंगल राज का। बीजेपी जदयू को माफी मांगने की भी मांग की गई है। साथ ही माले विधायक ने इस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बिहार में एनडीए सरकार सिर्फ जदयू और बीजेपी के ही दम पर नहीं है, बल्कि और भी पार्टी इसमें है। यदि वे हट गए तो नीतीश सरकार तुरंत ही गिर जाएगी। और अब राज्यपाल कोटा से एमएलसी मनोनयन के बाद एनडीए में खलबली शुरू हो गई है। इनके अंदर कलह शुरू हो गया। देखिए, राज्यपाल कोटे के कुल 12 सीटों में से 6 जदयू ने ले लिए और 6 बीजेपी से। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बाकी पार्टियों को छोड़ दिया गया। तो इस फैसले से जीतन राम मांझी की पार्टी काफी नाराज है। और अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, हम प्रवक्ता दानिश रिजवाइन ने कहा है कि इस फैसले से अब हम के कार्यकर्ता में काफी आक्रोश है। और कहा गया कि इस फैसले के बाद अब जीतन राम मांझी बहुत ही जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा काफी थका हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत ही जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। नीतीश सरकार बड़ी ही मुश्किल में पड़ सकती है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बड़ी टूट की खबर आ रही है। देखिए, जदयू नेता ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद के लिए राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों की सूची जारी की गई। जदयू नेता ने कहा है कि कायस्थ समाज को राजनीति में जगह नहीं देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्याय किया है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया उसके अनुसार राजनीति में निष्ठा और योग्यता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब बातें अब केवल डिक्शनरी में ही अच्छी लगती है। जदयू नेता ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से काफी आहत हैं। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज के अस्तित्व पर संकट ला दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने।
बिहार में जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। देखिए, अब आपको बिहार सरकार मात्र 1% सालाना ब्याज पर 5 से 10 लाख रुपए का लोन दे देगी। नीतीश सरकार एक नया प्रस्ताव बना रही है जिसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग को उद्यम लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन दिए जाएंगे और इसमें 5 लाख तो माफ हो जाएगा। मात्र 5 लाख पर आपको ब्याज देना होगा, 5 लाख का अनुदान मिल जाएगा। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सदन में ये घोषणा कर दी है। जैसे कि बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के भाई के नाम पर स्कूल में शराब मिली है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि मंत्री के भाई और भांजे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तेजस्वी बोले कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह में दही क्यों जमाए हुए हैं। तेजस्वी बोले कि 1 हफ्ते के अंदर यदि स्कूल परिसर में थाना नहीं खुला तो 1 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने आवास में शराब की दुकान खोल ले, साथ ही अपने मंत्रियों के यहां भी शराब की दुकान खुलवा दे। साथ ही तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरी नीति अपना रहे हैं और इन्होंने जनता से कहा है कि जिन लोगों के घरों की शराब के नाम पर कुर्की हुई है या कुछ भी जब्त हुआ है, सबसे पहले तो नीतीश कुमार के नाम पर उनको केस करना चाहिए। तेजस्वी ने 1 अप्रैल तक समय दिया है और कहा है कि 1 अप्रैल तक यदि मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिहार में शराब की दुकान खुलवा दीजिए। तेजस्वी यादव ने सदन में सीधा नीतीश सरकार को धमकी दे दी है कि यदि ऐसा वैसा कीजिएगा तो नीतीश कुमार जी को हम सदन में बोलने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव ने गन्ना मंत्री को लेकर कहा था कि कहां से आ जाते हो यार, कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है पता नहीं। तो आज गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार खड़े हो गए और बार बार तेजस्वी यादव को टोक रहे थे। तेजस्वी यादव को बोलने में परेशानी हो रही थी। तेजस्वी यादव ने कई बार आग्रह किए पर वे नहीं माने। इसके बाद तेजस्वी यादव गुस्सा गए। तेजस्वी ने कहा कि अगर ऐसा कीजिएगा तो मुख्यमंत्री को हम सदन में बोलने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में। बिहार पंचायत चुनाव अभी नहीं हो पाएगा, आपको लंबा इंतजार करना होगा क्योंकि ईवीएम का मामला अभी तक नहीं सुलझा है। आपको जून जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। और साथ ही इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार पंचायत चुनाव में इस बार शिक्षकों को भी मिल सकती है ड्यूटी। आदेश जारी कर दिया गया है कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो शिक्षकों को भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। पूरे बिहार में कोरोना का खौफ, कोरोना का कोहराम फिर से बढ़ता ही जा रहा है। और सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में 6 क्वारंटीन सेंटर फिर से शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं पटना में 200 से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर दी गई है। तो जरा सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना अभी गया नहीं है। और साथ ही आदेश जारी कर दिया गया है कि कोरोना का टीका नहीं लिया तो एयरपोर्ट पर ही उतरते ही लगेगा कोरोना का वैक्सीन। होली पर बिहार आने वाले यात्रियों की जांच होगी और सभी एयरपोर्ट पर 17 मार्च से जांच शुरू भी कर दी गई है। जिस प्रकार से विधानसभा में बीजेपी मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष पर ही अंगुली दिखाते हुए उन्हें डांट दिया, तो देखिए इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन्हें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ही ज्ञान नहीं है। तेजस्वी बोले कि मैं ममाहर्त हूं, बिहार में सत्ता पक्ष और मंत्री सदन की गरिमा और आसन की महत्ता को तार तार कर रहे हैं। सरकार के एक भाजपाई मंत्री अध्यक्ष महोदय की तरफ अंगुली उठाकर कह रहे हैं कि व्याकुल मत होइए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। रिट्वीट में सत्यमेव जयते नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि नीतीश जी को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरे बिहार को उन्होंने नाश दिए हैं। रिट्वीट में अभय कुमार लिखते हैं कि ये कहां से विधानसभा में घुस गया है, ये तो सीधे सीधे धमकी माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ही दे रहा है। ये घटना शायद इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बड़ी खबर है। अब 21 मार्च को होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा।
बिहार पुलिस सिपाही के लिए 8,415 पदों पर पहले परीक्षा 14 मार्च को ली गई थी। अब अगली परीक्षा 21 मार्च को ली जाएगी और 21 मार्च को 2-2 पालियों में परीक्षा निर्धारित की गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का सबूत मिला है। देखिए, भैंस गाड़ी में प्रसव के लिए महिला को पहुंचना पड़ा। आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती है जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इस तरह की खबरें इतनी दर्दनाक होती है कि लोगों को झकझोर करके रख देती है। ताजा मामला कटिहार जिले के सुदूर प्रखंड अहमदाबाद का है, जहां प्रसव के लिए एक महिला को भैंस गाड़ी के जरिए अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। परिजनों ने बताया कि एम्बुलेंस को वे फोन किए थे, पर खराब रास्ता का हवाला देते हुए एम्बुलेंस ने आने से मना कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अब रास्ते क्या मरीज बना देंगे कि ये सरकार के बनाने का काम है? यदि खराब रास्ता है तो इतने एम्बुलेंस बहाल करके आखिर क्या फायदा? जब बैलगाड़ी से ही मरीजों को लाना है तो ऐसे एम्बुलेंस का आखिर क्या काम? क्या सिर्फ देखने के लिए रखे गए हैं?